हिंदी भारत की राष्ट्रीय अथवा राजभाषा होगी और होनी चाहिए, और देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी ही हमारी राजभाषा होनी चाहिए। कुछ वर्तुलों द्वारा सुझाई गई संकर अर्थात मिलीजुली भाषा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जिसमें हिंदी अंकों के स्थान पर अरबी अंक स्वीकार करने की संस्तुति की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 19 अगस्त 1949 ईस्वी को कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को लिखे गए पत्र के आश्वासन, दृढ़ता और सुनिश्चितता से भरपूर ये वे शब्द हैं जिन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, एक प्रकार से निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। संविधान निर्माण के समय कई विषयों के संबंध में बहुत विवाद थे। उनमें एक विषय हिंदी को राष्ट्र अथवा राजभाषा बनाए जाने का भी था। संविधान सभा में हिंदुस्तानी अर्थात मिलीजुली भाषा को इस स्थिति में लाने, इसमें देवनागरी के साथ ही अरबी और फारसी शब्दों और लिपि को अपनाए जाने के प्रस्ताव भी आए थे। देश के कई बड़े नेता ऐसे प्रस्तावों के समर्थक थे तथा आश्चर्यजनक रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों से आने वाले देश के कई नेताओं ने इस विषय पर चुप्पी भी साध रखी थी। चिंतित मुंशी जी ने सरदार साहब को इसीलिए पत्र लिखा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसी के उत्तर में उनकी सभी चिंताओं का निराकरण करते हुए उन्हें आश्वस्त किया था। हिंदी उनके प्रभाव के चलते ही देश की राजभाषा बनी। सरदार पटेल के लिए यह विषय देश की एकता एवं अखंडता से जुड़ा हुआ था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा हो, इसके लिए सबसे पहले आवाज भी गुजरात से ही वीर नर्मद, जिनका पूरा नाम नर्मदा शंकर लाल शंकर दवे था, ने, जो आधुनिक गुजराती साहित्य के संस्थापक माने जाते हैं और जिन्हें कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने गुजराती साहित्य के अर्वाचीनों में आद्य भी कहा था, उठाई थी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रव्यापी बनाने में अतुलनीय योगदान दिया। दोनों गुजरात की धरती पर जन्मे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं, हिंदी के राजभाषा बनने में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। नमन है हम हिंदी भाषियों का गुजरात की धरती को और इस पर जन्मे वसुधैव कुटुंबकम को समर्पित विशिष्ट भारतीय राष्ट्रवाद के पोषक इन महापुरुषों को, अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल को।